₹50 दिए 50 रुपये वो दे दे रही फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु काफ़ी फसदुल काफ़ी वजदुल काफ़ी काफ़ी कफ़ान काफ़ी वलिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन जज़्ज़ाक़ती लती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से पढ़ लिया जाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। अगर आप लोग सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोलिएगा तो सवाब मिलेगा। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरबा और मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जो खुदा का है वही नबी का है और जो नबी का है वही खुदा का। तो फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं आखिर में कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी ए अल्लाह ये तेरा है ये नबी का है, ऐसा मेरा तेरा नहीं है। ला आला हजरत ने कहा कि यानी महबूब और मुहिब में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरा तेरा है। जो अल्लाह का है वही रसूलुल्लाह का है, जो रसूलुल्लाह का है वही अल्लाह का है। तो हमने कहा अल्लाह का होने के लिए किसका होना होगा? कहा अल्लाह पाक का होने के लिए रसूल पाक का होना होगा, रसूलुल्लाह की गुलामी में आना होगा, उनके फरमान पर अमल करना होगा, उनके कानून पर अमल करना होगा, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालना होगा, उनके कानून मुस्तफा पर चलना होगा, शरीयत मुस्तफा पर चलना होगा, अज़मत कुरान पर अपनी जिंदगी फना करनी होगी, रिसालत मुस्तफा पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, नामूस रिसालत पर कहीं आवाज बुलंद हो तो अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इसलिए हर मोमिन का ये मामला है, ये सलमान अज़हरी की बात नहीं है, एक हुज़ूर आला हज़रत की बात नहीं है, ये गरीब नवाज की बात नहीं है। जो भी नबी का कलमा पढ़ता है सारे लोगों के दरमियान ये जिम्मेदारी है कि खुदा का होने के लिए मुस्तफा का होना होगा। इसलिए खुदा का होने से पहले मुस्तफा के पास आपने अपनी दरमियान अपनी चाल को फना करनी होगी, अपनी दिलो ईमान को पेश करनी होगी, अपनी दौलत को पेश करनी होगी, तब कहीं जा करके मोमिन कहलाओगे, तब कहीं जा करके मुसलमान कहलाओगे, तब कहीं जा करके गुलाम मुस्तफा कहलाओगे। लेकिन गुलाम मुस्तफा कहने के लिए आपको वज़न मुक़र्ररात और नमाज पढ़नी होगी। गुलाम मुस्तफा को कहलवाने के लिए कुरान की तालीम हासिल करनी होगी। गुलाम मुस्तफा कहलवाने के लिए झूठ से परहेज करना होगा। गुलाम मुस्तफा कहलवाने के लिए माँ बाप से मोहब्बत करनी होगी, तब कहीं जा करके मुकम्मल मोमिन बन पाओगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का होने के लिए क्या करना होगा? कहा मुस्तफा का हो जाओ। कहा मुस्तफा का होने के लिए क्या करना होगा? कहा माँ बाप से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो? माँ बाप से मोहब्बत करो। अतीका का पन्ना मैं तरफ से मिला जुला के 2-4 मिनट में अपनी बात रख दूंगा। मेरे आका ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गुलामी में नाम लिखाने के लिए माँ का गुलाम बनना होगा, बाप का गुलाम बनना होगा,
लेकिन आज के हालात और माशरे को मुआयना करें, बाप का गुलाम बाद में बन रहा है, माँ का गुलाम बाद में बन रहा है, बीवी का गुलाम हो गया है, औलाद का गुलाम हो गया है, अपनी बीवी का गुलाम हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुलाम मुस्तफा बनने के लिए माँ से मोहब्बत करनी होगी, और माँ से मोहब्बत करने का तरीका बताया है मुस्तफा जाने रहमत ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम माँ से मोहब्बत करना चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को मुताला करो। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी अम्मी जो दूध पिलाई है हजरत ताई हलीमा, एक दिन मैंने देखा कि आ रही है तो अपने मेंबर से उतरा और अपनी चादर जमीन में बिछा दी, कहा ऐ अम्मा आप इसमें बैठ जाइए और मेरा बचपन सुनाइए। दोनों जहान के नबियों के इमाम हैं, दोनों जहान के मालिकों मुख्तार हैं, नाइबे परवरदिगार हैं, वो मालिक जन्नत है, वो तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इख्तियार दिया। वो कह रहे माँ बैठिए और मेरा बचपन सुनाइए। यहीं से पता चला कि माँ से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत जनाब हाफिजुल कारी इमदाद साहब ने और जनाब उनके वालिद मोहतरम साहब ने आज तक उनका ओरिजिनल नाम नहीं जानते, संजले जानते हैं। नाजिर, सुभान अल्लाह, नाजिर, माशाअल्लाह। नाजिर भाई जो है वो महफिले रसूल सजाएगा, मेरे घर में बच्चा आया है, शहादत हुसैन कादरी आइए। कहा किस लिए? कहा दुनिया बार का नहीं, मोहम्मद मुख्तार का जिक्र करने के लिए आया। सुभान अल्लाह। कहा जिक्र रसूल की महफिल सजानी है। मैं अपने पोते की आमद की खुशी में, अकीका की खुशी में, मैं नबी की मोहब्बत में नबी की नात सुनना चाहता हूँ, अपने घर में कुरान पाक की तिलावत सुनना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। कहा कि बच्चे की आमद, आज एक छोटा बच्चा माँ के गोद में परवरिश पा रहा है, बाप और माँ उसको बहुत जतन से पाल रहे हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है माँ का अदब करना छोड़ देता है, बाप का बेवफा हो जाता है। लेकिन आओ जिंदगी को मुताला करो। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के पास करीब गया और कहा अम्मी गरम फरमाइए, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेशुमार किताबें हैं, उनमें से एक किताब है बहुत मशहूर और मारूफ किताब है राज़ो का राज सिद्दुल असरार। उसको तर्जमा में तब्दील किया गया है। इस किताब को जिस घर में रखा जाएगा वो किताब की आने की बरकत से उस घर में कभी आग और चोरी नहीं होगी, कभी आग नहीं लगेगी और चोरी भी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, मेरी वालिदा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मैंने कहा अम्मी मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं मदरसा चला जाऊं। कहा हाँ बेटा जाओ, लेकिन जाने के बाद माँ को भूल न जाना, माँ को याद रखना। लेकिन हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, मैं दिल की बात समझ गया, माँ की दिल की आवाज समझ गई, आवाज आने लगी दिल से, मेरे बाबू की बात समझ में आ गई। मैं ये समझ गया कि मेरी माँ दिल से जाने के लिए नहीं कह रही है। एक दिन मैं क्या देखता हूँ, मेरी माँ नमाज से फारिग होती है, रब की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे को मुझसे जुदा न करना, मेरे बेटे को मुझसे अलग न करना, मेरे बेटे को घर ही में आलिम दीन बना दे। सुभान अल्लाह। घर ही में आलिम दीन बना दे। ए दुनिया के मुसलमानों, माँ की दुआओं में कितनी बरकत है, माँ की दुआओं में कितनी बरकत है कि मुतब्बिर बनना चाहते हो माँ से दुआ ले लो, मुफक्किर बनना चाहते हो माँ से दुआ ले लो, अगर आलिम नबील बनना चाहते
माँ की दुआओं में मामला ये हुआ, हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मेरी माँ दुआ कर रही, मौला मेरे बेटे को मुझसे अलग न करना, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मेरे बेटे को अलग न करना। हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं मैंने अपनी माँ की दुआ सुन लिया और सुनने के बाद फैसला किया कि अब मदरसा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, फैसला किया कि अब मदरसा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। माँ नमाज से फारिग हुई, दुआ की, और जब दुआ की तो दुआ से फारिग होने के बाद माँ से कहते हैं हज़रत इमाम कुशैरी की अम्मी मैं अब मदरसा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं मदरसा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। कहा अच्छा नहीं जाना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्या मामला हो गया? कहा अम्मी आपकी बात को मैंने सुन लिया है, आपके दिल को दुखा कर मदरसा नहीं जाना चाहता, लेकिन रब की बारगाह से आवाज आई, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम की बारगाह में आवाज आई, ए हजरत इमाम खिज़्र जा, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जा, उसको आलिम नबी बना, उसे बुखारी और मुस्लिम पढ़ा, उसे सहाय सीता की किताबों को पढ़ा, उसे तमाम बुनियादी किताबों को पढ़ा, उसे कुरान की तालीम दे दो। जब माँ दुआ करती है तो रब ताला हज़रत इमाम खिज़्र को भेजा जा रहा है। इमाम कुशैरी की बारगाह में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत इमाम कुशैरी से कहते हैं ए बेटा, इमाम कुशैरी इधर आ। कहा क्या बात है? कहा मैं खिज़्र हूँ, खिज़्र, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। मदरसा नहीं गए, घर में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। कहा बेटा पढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ो। 1-2 साल नहीं बल्कि तकरीबन 3 साल तक हज़रत इमाम खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे, पढ़ाते रहे और घर ही में वो वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म बनकर उभरे, वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आज़म बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया हज़रत इमाम कुशैरी को इतनी इल्म की उस्वत दी, इतनी ताकत अता की, इतनी सलाहियत अता की कि हज़रत इमाम कुशैरी ने 1 नहीं 2 नहीं 1000 किताब अपने हाथों से लिखा। अरे बोलो बच्चे सुभान अल्लाह। हम लोग मदरसा गए तब आलिम बने, मदरसा गए सालों में अदब तलब किया, उस्तादों का खिदमत किया, वो कीड़े मकोड़ों का खाना खाया, मदरसे की जिंदगी चीनी के जमीन में सोया, तब जाकर के आलिम दीन बना। लेकिन इसमें भी माँ की दुआ शामिल है, इसमें भी माँ की दुआ शामिल है। आज हज़रत हाफिज यूसुफ साहब को पूछा जाए क्या इतने कामयाब क्यों है, तो हाफिज यूसुफ साहब बताएंगे कि मैं इसलिए कामयाब हूँ कि मेरी माँ ने मुझसे दुआ करके उसको रुखसत किया था कि बेटा पढ़ करके आना, माँ की दुआओं की बरकत है। आज फिरोज़ तौला से पूछिए और मायरान से पूछिए आज तुम आलिम नबी कैसे बन गए, इतने बड़े आलिम कैसे बन गए, जगह जगह पर और मायरान खिदमत कर रहे हैं, बताएंगे ये माँ की दुआओं की बरकत है। हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, सुन रहे हैं आप लोग? जी जी जी, सुन रहे हैं आप लोग? जी जी जी, पूरा मजमा कह दो सुभान अल्लाह। मासूम साहब का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने एक दवा दी थी, लगातार तकलीफ कर रहा हूँ तो आज बैठ गई थी, एक दवा दी है कि दवा कारगर हो गई। 2 मिनट आप सुनिए, 2 मिनट वक्त नहीं है, जल्दी से बड़ी अच्छी बात मैं बता करके रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मैंने एक